हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग फिफ्थ पार्ट करेंगे। हम लोग इसके पहले जो है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट तक हम लोग कर चुके थे। इसमें हम लोगों को जो दिया है क्वेश्चन में, cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन, दिस इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना कोसेक ए प्लस काट ए। अब यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड में सिर्फ दो टर्म है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो है कि सम डिफरेंस भी है और अपान भी है। तो अब इसको हम लोग जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व करके यह नहीं ला पाएंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहले एलएचएस को ही सॉल्व करते हैं। अब एलएचएस को सॉल्व करना है तो हम लोगों का सबसे पहले एलएचएस को हमने ऐसा नोट किया, फिर हमको कोसेक और काट चाहिए तो यहां से हमने साइन को कॉमन कर लिया, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ऊपर से अगर साइन को हम कॉमन करेंगे तो इसमें डिवाइड करें तो cos a अपॉन साइन हमारा काट बनेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 मिलेगा और 1 अपॉन साइन हमारा हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। जिस टर्म को कॉमन किया जाता है, जितने में से कॉमन करते हैं उतने में टर्म बाई टर्म उसका डिवीजन करते हैं, तो ये हमारा कोसेक मिल जाएगा। नीचे से जब हमने साइन को कॉमन किया डिनोमिनेटर से, तो हमारा यहाँ डिवाइड किए तो काट ए मिला, साइन साइन कैंसिल हुआ तो हमारा +1 मिला, -1 अपॉन साइन को हम लिखेंगे कोसेक ए। अब हमने ये किया कि जो ऊपर हमारा ये साइन और साइन कैंसिल हुआ तो हमारा बचेगा यहाँ काट ए प्लस कोसेक ए -1। अब -1 को हम देख रहे हैं कि हमारा कोसेक और काट चाहिए, तो 1 को हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए लिखा। क्यों? क्योंकि कोसेक और काट का मैटर चल रहा है, इसलिए इसको हम ऐसा ही लिखे और इसको हम लोग जैसा है ऐसे ही रखते हैं। ये हमारा है काट ए माइनस कोसेक ए +1। अब यहां अगर हम लोग देखें तो हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे कोसेक ए प्लस काट ए और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस काट ए। तो यहां से हमारा ऊपर से जो कॉमन होगा वो हो जाएगा कोसेक ए प्लस काट ए, ये कॉमन हो जाएगा तो यहां मिलेगा हमारा 1 और यहां जो बचेगा माइनस कोसेक ए माइनस काट ए और नीचे वाले को हम ऐसे ही रखते हैं। को ऐसे ही रखा जाए। अब हमारा जो होगा, इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो हमारा जो है ये है कोसेक ए प्लस काट ए, फिर ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस कोसेक ए और प्लस काट ए। ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, होल अपॉन 1। इसको अगर सही वेज में लिखें तो 1 माइनस कोसेक ए और प्लस काट ए मिलेगा। अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यह टर्म सेम है, तो यह और यह तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा दिस इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस काट ए। यही तो हमारा आरएचएस था। तो ये हमारा है एलएचएस को हमने सॉल्व करके आरएचएस की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो इसी प्रकार से हम लोगों का जो है ये सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए जाते हैं, जो हम लोगों का बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका 6th पार्ट देखते हैं। तो 6th पार्ट के क्वेश्चन में अंडर रूट में दिया है
तो सबसे पहले तो हम लोगों को अंडर रूट हटाना पड़ता है। वो किससे हटाना पड़ेगा? किसी न किसी मेथड का यूज करके पहले रूट को हटाएंगे, फिर उसके बाद अपना जो है कि सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें हम लोगों को दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट में जो दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, दिस इज इक्वल टू प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। अब फिर हम लोग इसको सॉल्व करके यह नहीं दिखाने में कठिन होगा, हार्ड पड़ेगा इसमें इधर से, तो इसलिए हम लोग एलएचएस को ही सॉल्व करते हैं और फिर आरएचएस को हम लोग जो है लाने का प्रयास करते हैं। तो एलएचएस हमारा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। अब रूट हटाना है तो हम लोग सबसे पहले इसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वह प्लस होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए से हम 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाइड भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इससे हमारा कोई नई चेंजिंग नहीं हो पाई। अब हम लोगों को तो दिखाना ये है, तो अब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा जैसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, दिस इज इक्वल टू होता अंडर रूट ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ हमारा ए प्लस बी है तो यहाँ भी ए प्लस बी है, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ हम लोग यह भी जानते हैं कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू होता अंडर रूट ए बी, नंबर सिस्टम के केस में। तो यह हो जाएगा ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का अंडर रूट ये रहेगा। दिस इज इक्वल टू, अब हमारा ये है अंडर रूट ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए, तो 1 प्लस साइन ए, और इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये हमारा बनेगा कॉस ए। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि a प्लस बी अपॉन 2 है तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 होता है, तो यहां हम लोग कर लेंगे 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हम लोगों का सेक होता है और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा टेन होता है। और यही हमको जो है कि दिखाना था, तो ये हमारा हो गया RHS। तो LHS को हल करके हमने RHS को दिखा दिया। तो अगर अंडर रूट के क्वेश्चंस हैं तो हम लोग जो है पहले उसके डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाइड करके फिर रूट को हटाते हैं, और जहां रूट हटता है तो फिर हमारा जो है कि कुछ न कुछ हम लोगों का जो प्रूफ करना होता है वह चीज आती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 7th देखते हैं। 5th का 7th पार्ट में हमको क्या दिया है और कैसे हम लोग उसको प्रूफ करेंगे उसको सीखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट में हमको दिया है
क्या क्या गिवन है हम लोगों को? हमको दिया है साइन थीटा, इसका 7th पार्ट दिया है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना है टेन थीटा। अब यहाँ एंगल हमारा थीटा के टर्म में दिया है, तो फिर हम लोग वही है कि इसको सॉल्व करके यह तो दिखा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस को लाने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारा है एलएचएस में साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ तो अभी हमको कुछ दिख नहीं रहा, हमको यहाँ चाहिए tan चाहिए और हमारा साइन और कॉस का मैटर चल रहा है, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से साइन थीटा को तो कॉमन कर सकते हैं। तो जब साइन थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 - 2 और इसका डिवाइड करेंगे तो यह मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से हम लोग कॉस थीटा को कॉमन करते हैं तो यहाँ मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा। तो साइन अपॉन कॉस से तो हमारा tan हो गया। अब अगर यह कट जाते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन अभी तो हम लोगों को कुछ दिख रहा नहीं है, तो यहाँ हमारा यह दिख रहा है कि हमारा यह साइन स्क्वायर है, तो इसको भी हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हमारा, यहां पर अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां भी हम लोगों का है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस अंदर जाएगा तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, तो ऐसे रहेगा। यहां हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां मिला कॉस स्क्वायर थीटा और यहां माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमारा यह जो है, यह दोनों टर्म सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू मिलेगा tan थीटा। यही हमको जो है और एच हमारा लाना था। तो ये हम लोगों को वेरी सिंपल वेज में देखिए इसका सॉल्यूशन हमारा जो होती tan थीटा के इक्वल दे दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट इसका। अब हम लोग इसके 8th पार्ट पर चलते हैं, उसमें देखा जाए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा इसका जो 7th पार्ट है उसमें दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, फिर दिया है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमको लाना है 7 प्लस
tan स्क्वायर ए और प्लस cot स्क्वायर ए लॉ। तो एलएचएस में हमको दिया है sin ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और यहां दिया है cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग अभी तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम इस होल स्क्वायर को तो ब्रेक कर ही सकते हैं। तो हमारा मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए मिलेगा। हम लोगों का क्वेश्चन में ये प्लस दिया है, यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस है। इसको भी हम सिमिलर वेज में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए होगा। अब देखिए यह टर्म और यह टर्म प्लस में है तो इनको हम लिख सकते हैं एक जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस। अब साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इसको हम लिख देंगे 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस यहां से हमारा बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस इसको हम लिख सकते हैं, ये हमको दिए गिवन है सेक स्क्वायर और यहां से प्लस हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो यह कॉस गया और यह साइन गया। यहां हमारा यह हो जाएगा 1 तो 1 प्लस 2 और प्लस 2 तो ये हमारा मिल जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। यहां तक तो हम लोगों को यह वैल्यू मिली है, लेकिन हमको आंसर में चाहिए जो हमको लाना होता है उसको हम लोग बार बार देखते रहते हैं। तो हमको चाहिए इसमें tan चाहिए और काट चाहिए, यहाँ दी आया है हमारा कोसेक और सेक। तो हम लोग आइडेंटिटीज को लगाकर इसको सॉल्व करें। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहां हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। अब हमारा ये होगा 5 प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। यही तो हमको हमारा जो है आंसर चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा RHS, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोगों को देखना है, तो हम लोग इसको सबसे पहले होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिए, फिर इसके होल स्क्वायर को ब्रेक किए और फिर ब्रेक करके फिर हम लोग साइन स्क्वायर और इसको हम लोग 1 जानते हैं तो यह 1 हुआ और इसको हम लोग जो है कि ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर दे देगा। तो हम लोगों का ये था साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। फिर अब एलएचएस को हमने सॉल्व करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ब्रेक कर दिया। पूरे को ब्रेक करने के बाद हमारा यह मिलेगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हमारा 1 होता है और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक होता है या कोसेक का रेसिप्रोकल हमारा साइन होता है। तो यहाँ से हमारा कैंसिल हुआ, ये हमारा 2 मिला। सेम वेज में कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ 2 मिलेगा। तो यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 1 ये हमारा 5 दे दिया।
अब हमको कोसेक स्क्वायर ए मिला प्लस सेक स्क्वायर ए मिला, लेकिन हमको आंसर में tan और cot चाहिए, तो हमने कोसेक स्क्वायर को बदल दिया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको लिखते ही हमारा जो है 5 और 2 7 हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग करते हैं पार्ट 9। पार्ट में क्या गिवन है, तो 9 पार्ट में हम लोगों का है नाइन्थ पार्ट में हमको दिया है क्वेश्चन हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, दिस इज इक्वल टू हमको लाना है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। हम लोगों का है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए लाना है। अब हम लोग यहाँ पर एलएचएस को सॉल्व करते हैं, फिर देखा जाता है। वैसे यह क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करके यह लाना है, या इसको सॉल्व करके यह लाना है, या फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो यह और यह आपस में इक्वल होंगे। तो यह क्वेश्चन जहां तक है कि हम पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है यह। तो रूल के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखा जाएगा कि इसका आंसर यह दे पाता है। अगर नहीं देगा तो इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन का सेटअप जो है, यह जो एलएचएस को अलग करेंगे और आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे उसके अनुसार बनेगा। अब यहाँ अगर हम लोग रूल के अनुसार अगर कुछ भी करें तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कोसेक को 1 अपॉन साइन ए ही लिख सकते हैं, और तो कुछ यहाँ लिख नहीं पाएंगे। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस ए। यहाँ हमारा मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर मिलेगा एलसीएम कॉस ए होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मिलेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन साइन ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह साइन स्क्वायर ए होगा अपॉन कॉस ए होगा। अब यहाँ से एक साइन गायब हो जाएगा और एक कॉस हो जाएगा गायब, तो यहाँ मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमारा अब तो इसके बाद सॉल्व कर नहीं पाएंगे, इसके बाद हमको क्योंकि tan काट चाहिए, अब तो हम ला सकते नहीं इससे। तो अब हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करके तो यह लाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमको उसमें प्रोडक्ट में जो है दो दो टर्म का डिफरेंस दिया है, तो हम लोग उधर इसको सॉल्व करके उधर तो ला नहीं पाएंगे। तो हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, दिस इज इक्वल टू, अब यहां भी हम बहुत करेंगे तो इनको हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, फिर देखा जाता है। तो यह हमारा हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन, तो इनका एलसीएम हो जाएगा
साइन ए इंटू कास ए। अब कास कास गायब हो जाएगा तो साइन का मल्टीप्लाइड होगा तो यह मिलेगा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस, अब साइन साइन गायब होगा तो कास का मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1/1 ईयर, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कास ए, जो हमारा एलएचएस के इक्वल है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमारा जो है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करके दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करना था, और दोनों साइड को अलग अलग तो किए लेकिन उनका आंसर सेम आ गया है, इसलिए यह भी हमारी आइडेंटिटी जो है यह इक्वल है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो है क्वेश्चन जो है दिया रहता है। क्वेश्चन में सेटअप किया ऐसा रहता है कि कभी कभी एलएचएस को सॉल्व करते हैं, तो कभी आरएचएस को सॉल्व किया जाता है, तो कहीं दोनों पक्ष को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये हम लोगों का जो था क्वेश्चन नंबर 5th का 9th पार्ट। अब हम लोगों का जो आखिरी क्वेश्चन है 10th पार्ट इसका, उसमें हम लोगों को दिया है कि प्रूफ कीजिए, इसमें तीन तीन टर्म को प्रूफ करवा रहा है। इसमें दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू 1 - tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cot ए पूरे का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम लोग जो है कि सॉल्यूशन करेंगे। जब तक बोर्ड एग्जाम है तब तक हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोगों का जो फिर वही है, हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस में दो टर्म है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। इसको हम प्रूफ कर दें tan स्क्वायर ए के बराबर, और इसको भी हम प्रूफ कर दें इसके इक्वल, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी हम लोगों को लर्न होनी चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब भी हम लोगों को यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, हमको चाहिए tan, तो इसको चेंज करते हैं 1 यह cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। हमारा यह ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कॉस से हमारा tan होता है, तो उसका स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर ए आ गया। तो हमने इसको सॉल्व करके यह हला दिया। अब इसको हम सॉल्व करके यह भी दिखा दें तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम फिर लिखते हैं 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब यहां हम लोगों को यहां भी हम लोग नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम लोग इसको साइन और कास में चेंज करेंगे, फिर देखा जाता है।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए, यहाँ 1 माइनस कॉस ए कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ अगर हम एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, और यहाँ हमारा मिलेगा साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए, इसका होल स्क्वायर। अब हमारा यह रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यह मिलेगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए इंटू ये हो जाएगा साइन ए अपान, अब यहां से हम अगर माइनस को कॉमन कर लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए दिया है, तो यहां से अगर -1 को हम कॉमन करेंगे तो यह मिल जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब -1 को हम बाहर अगर ले आएंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यह 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब हमारा यह और यह टर्म गया तो यहां हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस हमारा tan होता है, तो दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए मिलेगा। तो हमारा इसको सॉल्व करके यह ला दिए, इसको सॉल्व करके यह दिखा दिए, तो इसका मतलब है कि यह हमारा आंसर जो है वह करेक्ट है। तो यही हमारा RHS होता है। तो ये था एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.4 का हमने सारे क्वेश्चंस को करवा दिया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था वो तो बहुत ही इजी था, तो इसलिए उसको हमने नहीं लिया। और अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में हर साल हम लोगों को आता है, तो इसलिए हम लोग अब इसके बाद हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे।